सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह पैम्बर यक नज़र कुन सुए माँ ली खमसतुन्नतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल-मुस्तफ़ा वल-मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल-फ़ातिमा वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व मज़हर लुत्फ़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुराए इस्लाम, नक़ीब जलसा हाज़ा में शिरकत फरमाने वाले बिरादरान इस्लाम, समात फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सय्यद आलम नूर मुजस्सम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। समय तो बहुत हो चुका है, बहुत देर से आप अपनी मातृ और पैतृक भाषा बंगला में उलमाए किराम से उनके खुतबात को समात फरमा रहे थे, जो कुरान और हदीस की रोशनी में बयान हो रहा था, जिससे आप सबके क़ुलूब व अज़हान मुनव्वर मुजल्ला हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके दरमियान हाजिर हूँ, लेकिन आप सबसे परामर्श करना चाहता हूँ कि सुनना बेहतर होगा कि सोना बेहतर होगा? আপনারা শুনবেন ইনশাআল্লাহ। যদি মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে শুনবেন তো আমি কিছু কিছু শোনাবো, বেশি তো শোনাতে পারবো না, সময় হয় নাই, है ना, अल्प अल्प কিছু কিছু। सुनना बेहतर होगा कि सोना बेहतर होगा? আপনারা শুনবেন ইনশাআল্লাহ। যদি মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে শুনবেন তো আমি কিছু কিছু শোনাবো, বেশি তো শোনাতে পারবো না, সময় হয় নাই, है ना, अल्प अल्प কিছু কিছু। बहरहाल ये महीना बड़ी बरकतों का महीना है। इस महीने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार दिया। ये महीना अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान इजहार मोहब्बत का महीना है। इस महीने में
हज़रत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम की पैदाइश है। इसी महीने में हज़रत जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल है। इसी महीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेराज है। बहुत और भी बहुत सी खूबियाँ इस महीने की हैं। तो आज मैं आपके सामने हज़रत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़िंदगी का थोड़ा सा हिसाब इसलिए पेश करना चाहता हूँ क्योंकि मौलाए कायनात के लिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ उसके ये अली मौला हैं। तो जिसके वाली मुस्तफ़ा हैं उसी के वाली मौला अली हैं, है ना। और ये गांव तो आज से नहीं सदियों से अली का आशिक है, अली का दीवाना है, अली का चाहने वाला है और इंशाअल्लाह क़यामत की सिलसिला जारी रहेगा। अजीज़ों, बस बताना ये चाहता हूँ, देखो रिश्तों से रिश्ता नहीं होता। रिश्तों में अगर मोहब्बत है तो रिश्ता होता है ना। ये रिश्ता है, रिश्ते से रिश्ता नहीं होता। रिश्तों में मोहब्बत है तो रिश्ता होता है। आओ देखो, वो मक्का मुकर्रमा जिसे उम्मुल कुरा कहा जाता है। उम्मुल कुरा का मतलब गांव की माँ, द रूट ऑफ द विलेज, जमीन की जड़, गांव की जड़। কথা বুঝতেছেন না? क्योंकि वहीं से मनुष्य की नशोनुमा हुई, इंसान वहीं से फैले फले फूले। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया बंदगी करने के लिए, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। मखलूक बहुत सी अल्लाह ने पैदा की। कुरान में रब ताला इरशाद फरमाता है कि युसब्बिहून लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ जमीन और आसमान में है सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। तस्बीह करने के लिए मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और मेडिटेशन के लिए किसी नुक्ते और किसी पॉइंट पर तवज्जो की जरूरत है। जब तक आप किसी नुक्ते और किसी पॉइंट पर तवज्जो नहीं करेंगे उस वक्त तक इबादत नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला वो है जो निराकार है, जिसका कोई शेप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, ना उसका कोई घर है, ना उसका मुख है, ना माथा है। अब तस्बीह या अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर आप कहते रहे। इबादत करने के लिए कंसंट्रेशन होना जरूरी है, और कंसंट्रेट होने के लिए किसी बिंदु की तरफ हमें मुतवज्जह होना है, ठीक है। अब अगर हम अल्लाह की बंदगी के लिए किसी बिंदु को, किसी पॉइंट को मरकज बना लें अपनी मर्जी से, और यही सोच लें कि इसी में खुदा है, तो यही शिर्क है। आर्य समाजियों का यही नजरिया है। हिंदुस्तान में एक मजहब है ना, आर्य समाजी, एक सनातन धर्मी, मूर्ति को नहीं पूजता है लेकिन बिंदु को पूजता है। इस्लाम और आर्य समाज में ये फर्क है कि उसने उसी पॉइंट को, उसी नुक्ते को, उसी ड्रॉप को ये समझा कि यही खुदा है। लेकिन इस्लाम वो नुक्ता नजर पेश कर रहा है कि नहीं,
बिंदु खुदा नहीं है। आप भी किसी नुक्ते पे ठहरते हैं, लेकिन उसे हम खुदा बनाकर नहीं, बल्कि उसे हम अल्लाह का घर, जिसे काबतुल्लाह कहते हैं, ठीक है ना, तो उसको हमने अपना किबला बनाया, खुदा नहीं बनाया। उसको हमने अपना किबला बनाया, क्योंकि अल्लाह की रहमतों का मरकज जो है वो काबा है। तो काबा अल्लाह ने क्यों बनाया? अल्लाह ने बनाने का हुक्म इसलिए दिया ताकि इंसान का कंसंट्रेशन जो है वो बाकी रहे, वरना आप ध्यान दे नहीं सकते। मुतवज्जिह इला जहतिल काबत शरीफ अगर आप नहीं कहेंगे तो तसव्वुर इलाह को हासिल करना मुहाल हो जाएगा। ठीक है भाई, तसव्वुर इलाह। अब बंदा, आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में क्या कहते हैं? मुतवज्जिह इला जहतिल काबत शरीफ। लेकिन अगर इसी में आप रह जाएं तो कामयाब नहीं। आपको इसी में नहीं रहना है कि हम काबे की तरफ ही मुतवज्जे होते हैं, ये है हमारा कंसंट्रेशन। लेकिन जब हम मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन ये होगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है। उधर बुझते ना, अल्लाह मुझे देख रहा है। और फिर बंदे मोमिन की मंजिल बढ़ती चली जाएगी। जब मेडिटेशन मर्तबे कमाल को पहुंचेगा तो कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी होंगे कि जो ये कहेंगे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं। उधर बुझते ना, ये सब नहीं कर सकते। ये वो करेंगे कि जो उस मुकाम को पहुंच के सोच रहे अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। ये तो हर मोमिन सोच रहा है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। लेकिन जब नुक्ते कमाल पे आप पहुंच जाओगे तो जलवे हक नजर आएगा। और जब जलवे हक नजर आएगा तो बंदा यही कहेगा कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं, मैं अल्लाह को देख रहा हूं। हजरत मौला अली, मुश्किल बात मुझे बाद में कहने थे, लेकिन मैं बता दूं, जब ये बात आ गई तो बता दूं कि हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा कर्रमल्लाह वजहुल करीम वो हैं कि जब रुकू में जाते, सजदे में जाते तो लंबा लंबा सजदा करते, लंबा रुकू करते। तो लोगों ने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन अली, आप इतना लंबा सजदा क्यों करते हैं? तो हजरत अली ने फरमाया कि मैं सजदे में उस वक्त तक रहता हूं जब तक कि मैं अपने खुदा को देख नहीं लेता। मैं सजदे में उस वक्त तक रहता हूं जब तक कि मैं अपने खुदा को देख नहीं लेता। तो ये है मामला। तो सुनो, रिश्ते रिश्तों से नहीं है, रिश्ते मोहब्बत से है ना, भालोबासा से। रिश्ता है लेकिन भालोबासा नहीं है तो वो रिश्ता बेकार है। पता बुझ रहे हो ना? आओ देखो, उसी मक्के मुकर्रमा में जहां अल्लाह ने काबे की तामीर का हुक्म दिया, आदम ने काबा बनाया, लेकिन दुनिया के हालात ऐसे कि यहाँ कभी उरूज है कभी जवाल है। हालात ऐसे हुए कि वो काबा जिसे आदम ने बनाया था, तूफान नूह ने उसे पानी में मिला दिया। वो एक टीले की तरह हजारों साल तक उसी चौराहे पर पड़ा रहा। फिर इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए, आपने उस काबे को अल्लाह के हुक्म से तामीर फरमाया। काब का माना होता है चौकोर। क्या? इसको आप कहते हो स्क्वायर, इसको काब कहते हैं। तो अजीजो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया इसलिए ताकि इंसान कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के लिए काबे की तरफ ध्यान दे, बुत की तरफ नहीं। ठीक है, बुतों की तरफ नहीं, 360 बातिल खुदाओं की तरफ मेडिटेशन नहीं करे, कंसंट्रेशन नहीं करे, क्योंकि उनकी सोच यही है कि ये जो बुत बना है इस बुत ही में खुदा है। तो मालूम हुआ बंदगी करने के लिए गए, मगर वो बंदगी उन्हें शिर्क की तरफ लेके चली गई। अल्लाह ने फिर इब्राहिम के जरिए से काबा तामीर कराया।
लेकिन 3000 साल का अरसा गुजरा उसी मक्के में जहां काबा इसलिए बना था ताकि अल्लाह की बंदगी का सही तरीका बंदों को मिल सके, लज्जते इबादत हासिल कर सके बंदा। लेकिन 3000 साल तक कोई उसका प्रीचर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, कोई गाइड नहीं, कोई पीर नहीं, कोई मुर्शिद नहीं, कोई नबी नहीं, कोई हादी नहीं। तो उसी काबे में इंसानों ने फिर अपने नफ्स के बुतों को लाला के खड़ा कर दिया, लाला के खड़ा कर दिया। 360 जमा हो गए। वहां कई खानदान आबाद थे, उनमें सबसे मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम खानदान जो था वो हाशमी और करशी खानदान था। उसी खानदान में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आप जानते हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई थी तो घर वाले क्या, पूरा शहर आपसे भालोबासा करता था, पूरा शहर आपसे भालोबासा करता था। लेकिन जब 40 साल बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलाए कलिमतुल हक किया तो बाहर वाले घर वाले भी मुखालिफ हो गए। आपको उलमा ने बताया होगा कि उस अबू लहब ने सबसे पहली मुखालफत की जिसने हुजूर की पैदाइश पर सबसे पहले खुशी मनाई थी। बुखारी शरीफ में कि अबू लहब ने हुजूर की पैदाइश पर अपनी उंगली से अंगूठी उतार करके लौंडी को दिया और कहा कि आज से तू आजाद है, क्योंकि तूने मेरे भतीजे के पैदा होने की खबर दी। खिलाया भी, कंधे पे बिठाया भी, लेके चला भी। 40 साल तक भालोबासा करता रहा। लेकिन जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बातिल अकीदे पर अपने कलमे अखलाक के जरिए से चोट पहुंचाई, ये फरमा कर कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। तो सबसे पहले अबू लहब ही मुखालिफ हो गया। और सिर्फ वही नहीं, अबू लहब की चाची, अबू लहब की बीवी भी मुखालिफ हो गई। हुजूर की चाची थी और तो इतनी बड़ी मुखालिफ हो गई कि पहाड़ पे जाती थी और जो वहाँ कांटेदार झाड़ी होती उसको काट के खुद से लेके आती थी। चाहती तो उसे अपने नौकरों से मंगा लेती, लेकिन नहीं, खुद से काट कर लाती, अपने सर पे रख करके गट्ठर बांध करके लेके आती। और रसूलुल्लाह जिस रास्ते से चलते रात में ला करके वहाँ कांटे को धूला में डाल देती थी कि अल्लाह के रसूल इधर से गुजरेंगे तो एक कांटा चुभेगा, जब हुजूर को तकलीफ होगी तो मुझे खुशी होगी। देखो, रिश्ता है मगर भालोबासा नहीं है ना। अबू लहब को रिश्ता है, उंगलियां उठा उठा के कहता है कि इनर कोथा मान बनना, मेरे नबी किसी को बद्दुआ कहने के लिए नहीं आए, मेरे नबी तो आलमीन के लिए रहमत बनकर आए थे। मगर अल्लाह ताला को इन दोनों का अमल गवारा ना हुआ तो सूरह लहब अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। आप लोग पढ़ते होंगे, तब्बत यदा अबी लहब तब्ब मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब। अपनी माल दौलत पे बड़ा इतराता था, ठीक है। व तब्ब मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु, कि जहन्नम का ईंधन कौन बनेगा? अबू लहब और उसकी बीवी। बोलो, नबी से रिश्ता है कि नहीं? रिश्ता है, भालोबासा नहीं। अब जब भालोबासा नहीं तो उसका हाल क्या हुआ कि अल्लाह फरमाता है कि अबू लहब का हाथ टूट जाए, उसका माल तबाह हो जाए, ठीक है, और वो हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बने, वो भी और उसकी बीवी भी। तो देखो, एक चाची तो हुजूर की वो है कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की, लेकिन उसी घर में एक चाची और हैं जिनका नाम हजरत फातिमा बिनते असद है, जो मौला अली मुश्किल कुशा की माँ हैं, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में पाला है।
उनकी परवरिश की है, उन्हें अपने बिस्तर पे सुलाया है, खुद नहीं खाया उस वक्त तक, अपने बच्चों को नहीं खिलाया जब तक रसूलुल्लाह को खिला नहीं लिया। ऐसी भी चाची थी। तो सुनो, उस चाची के लिए मेरे रसूल ने क्या किया। इतनी भालोबासा थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जब बीवी हजरत सईदना मौलाए कायनात की वालिदा का मदीने में इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो इन्हें और कोई कफन नहीं दिया जाएगा, ये मेरा कुर्ता ले लो। कुर्ता पूछते हो ना, कमीज, कुर्ता, क्या कहते हो इसको आप लोग? पोशाक कहते हैं, शर्ट कहते हैं ना, पंजाबी कहते हैं। हाँ, आपकी भाषा में पंजाबी है ना, पंजाबी और लुंगी। हुजूर ने फरमाया इसे मेरी चाची को दो। जानते हो मेरे मुस्तफ़ा के लिबास का आलम कि अगर हजरत आयशा अपनी जिंदगी में नबी की कमली को ओढ़ लें तो नूर की बारिश देखती हैं। तो जब कमली का ये आलम है तो मेरे मुस्तफ़ा के लिबास का आलम क्या होगा, मेरे मुस्तफ़ा के लिबास का आलम क्या हो। इसी पे बस नहीं, बल्कि जब जन्नतुल बकी में हुजूर खुद तशरीफ ले गए, कब्र खोदी जा चुकी थी, आपने जाके कब्र का मुआयना किया, खाली ऊपर से खड़े होकर नहीं देखा, कब्र में उतर गए और कब्र में उतर करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी देर तक लेटे रहे। जब मन को शांति मिल गई तो कब्र से बाहर निकले और फिर आपकी चाची की तदफीन हुई। मैं आपको बताता चलूं, मेरे मुस्तफ़ा का जहां जहां कदम पड़ गया अल्लाह ने उसे हिल नहीं रहने दिया, हरम बना दिया। अल्लाह ने उसे हिल नहीं रहने दिया, हरम बना दिया। ये तो मेरे मुस्तफ़ा के कदम की बरकत है और मुस्तफ़ा के पीठ की बरकत ये है कि मेरे नबी ने जहां अपनी पीठ लगा ली वो अर्शे आजम से बेहतर है, वो अर्शे आजम से बेहतर है। तो सोचो, देखो, रिश्तों में भालोबासा हो तो मामला ऐसा होता है। मुख्तसरन अर्ज कर दूं कि हज़रत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम फातिमा बिनते असद हुजूर की चाची के गर्भों में थे और विलादत का समय करीब आ गया था। आपकी चाची को ये हुआ कि हमें चलना चाहिए और काबे का तवाफ करना चाहिए। वहां समाज का हाल क्या था, तवाफ काबा करने के लिए वो लोग आते थे कि जिनसे कोई गुनाह हो जाता था। सुनो कोता सुने, कोई खोती करते, कोई गुनाह करते तो खाने काबा के करीब आते और वहीं अपना कापड़ मर्द औरत दोनों उतार देते थे, नंगे होकर काबे का तवाफ करते थे। ये कल्चर हो गया था। अब मक्के वाले जो है ताली बजाते थे, हंसते थे, भक्तियां कसते थे। जब उनके ऊपर तालियां बजने लगती, उन्हें जलील किया जाता तो वो ये समझ लेते कि मेरे गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए। ठीक है, मेरे अल्लाह का तो तस्वुर बहुत कम था। लात ने माफ कर दिया तो मनात ने माफ कर दिया तो उज्जा ने माफ कर दिया। तो जो वहां बुत थे, जिन बुतों की तरफ वो ध्यान देते थे, यही कहते थे उसने माफ कर दिया। पता बुझ रहे हो ना। लेकिन जनाबे अबू तालिब की बीवी हैं, पूरी जिंदगी तारीख उठा के देख लो कि जहां पूरा मक्का बुतों की पूजा करता था, लेकिन ये वो घराना है और ये मुकद्दस बीवी है कि जिन्होंने कभी बुतों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। काबे का तवाफ इसलिए करने आई कि उसकी बरकत को हासिल कर लिया जाए। अभी आप एक चक्कर आपने लगाया था और उस चक्कर को पूरा करना ही चाहती थी कि अचानक आपको दर्द शुरू हो गया। बेदना बेदना क्या बोलते हैं, बेथा, तो बेथा शुरू हो गई, जो लेबर पेन होता है। और अनकरीब ये था कि पैदाइश हो जाए। अब अगर पैदाइश होती तो बोलो पूरा समाज हंसता कि नहीं हंसता, सब मजाक उड़ाते ना। तो अल्लाह को ये गवारा ना हुआ कि अली की माँ का मजाक उड़े। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों तुम्हें आसमानों में रहने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर फातिमा बिनते असद कि जिन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत की
खिदमत की है, तो अल्लाह ने ये नहीं चाहा कि दुनिया में खादिमे जो खिदमत करने वाली हो रसूलुल्लाह की वो जलील हो। नहीं नहीं, उस रब्बे जलील ने हजरत फातिमा बिनते असद को जलील होने नहीं दिया, बल्कि इज्जतदार बना दिया। अजीजों, फरिश्तों ने आगे घेर लिया, घेरा लगा लिया। अब अगर घेरे में लेकर दरवाजे काबा तक आती और आते वो फरिश्ते और काबे के दरवाजे से ले जाते, तो हो सकता था कि डिलीवरी हो जाती, बच्चा पैदा हो जाता। लेकिन काबे ने भी कहा कि फरिश्तों, ये खिदमत जो तुम कर रहे हो तो सिर्फ तुम ही इसका फैज और फायदा क्यों उठाओ, मुझे भी उनसियत और मोहब्बत है। जिन्होंने एहसान फरमाया रसूलुल्लाह पर, तो उस काबे ने भी ये कहा है फरिश्तों ठहरो, अब इन्हें लेके जाने की जरूरत नहीं है। काबे की दीवार शक हो गई, रास्ता बन गया, फरिश्ते उन्हें लेकर काबे में गए। जैसे ही काबे में पहुंचे पैदाइश हो गई, पैदा हो गए, अली पैदा हो गए। अब जो अली पैदा हो गए तो चारों तरफ तो बुत ही बुत, उसी में अली की पैदाइश। खबर लगी तो घर वाले आए, बच्चे को सच्चे को दोनों को घर लेके गए। औरतों ने बड़ी कोशिश की, मर्दों ने बड़ी कोशिश की, बुलाओ बच्चे की पलक, इधर देखो, इधर क्या देखते हो, आया हुआ है मुसाफिर, अब घर पहुंच रहा है वो भी, है ना। बड़ी अपने आप लोग भी घर जाने के चक्कर में हो, मालूम है ना। तो सुनोगे भाई, तो सुनो, समात करो। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? पलक बोलते हैं ना। पहलवान की भी पलक अगर हो और चाहे जितना बंद कर ले, और आप ऐसे चुटकी में पकड़ के उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते? इसमें कोई ताकत है? नहीं है। लेकिन जरा सोचो, अली की पलक में कितना दम था। औरतों ने खोलना चाहा ना खुली, मर्दों ने खोलना चाहा ना खुली, बड़े बड़े सुरमाओं ने कोशिश की मगर ये आंख ना खुली। यहां तक कि ये खबर रसूलुल्लाह को पहुंची, अल्लाह के रसूल आए और अपने चाचा से को मुबारकबाद दी। का मुबारक, ए चचा अबू तालिब मुबारक। का क्या मुबारकबाद देते हो? पैदा तो हुआ है तुम्हारा भाई, मगर चौक नहीं, बीना नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कि आप मुझे दे। जैसे ही आगोशे मुस्तफा में अली आए, आज लोग नबी के इल्मे गैब पर एतराज करते हैं। अरे जिसको मुस्तफा ने अपना वली बनाया, उसके बचपन का आलम देखो कि उसे क्या मालूम कि मैं किसकी गोद में हूं। लेकिन जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में आए, आंखें खोल दी, ज़ियारत रसूल कर लिया, तो अल्लाह ताला ने उनके चेहरे को मुकर्रम कर दिया। है ना, उनके चेहरे को अल्लाह ने मुकर्रम कर लिया कि उन्होंने बुतों को नहीं देखा था, बल्कि बुत शिकन को देखा था। अजीज आने गिरामी, जरा ख्याल फरमाइए, मैं यहाँ एक जुमला देना चाहता हूँ कि अली की पलकें जिसे बड़े बड़े बहादुर उठा ना सके, तो जरा सोचो कि जिस अली की पलक में इतना दम है, तो उसके बाजुओं में कितना दम रहा होगा, उसके बाजुओं में कितना दम रहा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वो अली है कि जो अभी 1 साल के ही हुए थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा से ये कहा कि चाचा जान, इनका पालन पोषण मैं करूंगा, इनकी परवरिश मैं करूंगा। वजह क्या है? क्योंकि जनाब अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पालन पोषण किया था, और रसूल पाक किसी का एहसान अपने ऊपर रखना नहीं चाहते दुनिया में। तो रसूल पाक ने अपने चाचा से कहा कि इनका पालन पोषण मैं करूंगा। कहा इससे अच्छी बात क्या है, बहुत अच्छा है। जरा सोचो कि एक बच्चर के हजरत अली थे, जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश तरबियत में उन्होंने
आगोश तरबियत में रहे, तो जरा सोचो वो अली हैं कि जिस अली को हुजूर ने तरबियत दी होगी तो उनके इल्मो हिकमत का आलम क्या होगा, उनके इल्मो हिकमत का आलम क्या होगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाए कलिमतुल हक किया और घर में आके दावत दी, हजरत अली से भी फरमाया तो हजरत अली चाहते तो फौरन कलमा पढ़ लेते, लेकिन कहते क्या है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। क्यों? क्योंकि अली को मालूम है आने वाला वक्त क्या है। तो सुनो, वो अली हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरैश की दावत देने का मौका अता फरमाया। अब जब कुरैश के लोग जमा हुए, सरदार सब सारे के, क्योंकि इस्लाम उस वक्त लोग छुप छुप के ला रहे थे। सिद्दीक अकबर इस्लाम लाए तो छुप के लाए, खदीजतुल कुबरा इस्लाम लाई तो छुप कर लाई, ठीक है। लेकिन हजरत अली जो बड़े दुबले पतले और नहीफ थे, लेकिन उनकी हिम्मत का आलम यह है कि बड़े बड़े जवान भी शर्मा जाएं। वो वक्त था कि तमाम कुफ्फाराने अरब के हर कबीले के सरदार जमा थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा जहरा को गोद में, जो 2.5 साल की थी, 8 साल की उम्र थी हजरत अली की, गोद में लेकर आए। गोद में लेकर के आए तो वहां बच्चियों को दिखाया नहीं जाता था। किसी के घर में अगर बेटी पैदा हो तो बड़ा लज्जित होता था, शर्मिंदा होता था और सुबह का इंतजार नहीं करता था। रात के अंधेरे में ही अपनी इज्जत बचाने के लिए बच्ची को ले जाकर जिंदा दफन कराता था। ये था अरब का समाज। बच्चियों को लेके चला नहीं जाता था, उनको बहुत ही रजील और जलील समझा जाता था बेटियों को। लेकिन मेरे रसूल अपनी बेटी को गोद में लेकर आए तो यहाँ कुफ्फार जितने भी बैठे हुए थे सब एक दूसरे को केहनी लगा लगा के दिखा रहे हैं, निगाहों से इशारा करके दिखा रहे हैं, ये देखो कि मोहम्मद अरबी को बेटी को गोद में लिए हुए हैं। मजाक उड़ा रहे थे, बोल कुछ नहीं रहे थे। लेकिन उन कुफ्फार के तेवर को अली ने जो देखा ना, तो जब रसूल पाक ने दावत हक पेश की और सबने इनकार किया, तो सुनो, अली वो पहली जात हैं कि जिन्होंने इस्लाम को छुप कर कबूल नहीं किया, सारे मक्के के उमरा के दरमियान खड़े होकर पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो अली है। अली का जिक्र किया जाए तो मियाँ कई रातें गुजर जाएंगी। बस बता दूं कि हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम वो हैं कि आप जानते हो कि मुकाम सहबा मदीने में एक जगह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ थे और आपको दोपहर के बाद कैलूला करते थे, आराम करते थे कुछ देर। तो हुजूर ने अली से कहा कि अली मैं आराम करना चाहता हूँ। हज़रत अली बड़े खुश हुए कि चलो आज मुझे सेवा करने का मौका मिल गया है, और फौरन ही बैठ गए, अपना जानू बिछा दिया और रसूल पाक से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ़ लाएँ। हुजूर तशरीफ़ लाए, अपना सर मुबारक हुजूर ने अली की गोद में रख दिया। ज़रा ख्याल करो कि कल तक तो अली मुस्तफ़ा की गोद में थे और आज मुस्तफ़ा हैं कि जो मौलाए कायनात की गोद में हैं। अजीज़ो, कैसा मंजर रहा होगा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तो अब तक हुजूर के तलवे को देखते रहे, निगाहें झुकी रहती थीं, तलवे को देखते रहे, लेकिन आज शमशुद्दुहा के चेहरे के दीदार का मौका है, आज बदरुद्दुजा की ज़ियारत करने का मौका है। आज आलम यह है कि चेहरा इतना करीब है, इतना करीब है कि इधर निगाहे अली है, इधर चेहरे मुस्तफ़ा है, इधर निगाहे अली है, इधर चेहरे मुस्तफ़ा है। यूं कह लो कि आज तो अली की मेराज हो रही है। यहाँ भी माज़ागल बसरो व मा तगा की कैफियत है कि न पलक झपक रही है, न आंग आ रही है, बस अली है कि जो दीदारे रहमतुल्लिल आलमीन करते चले जाए।
और इसी कैफियत में असर का वक्त आया और जाने लगा। अब जब असर का वक्त आके जाने लगा तो अली को थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि वो अली हैं कि जिन पर नमाज उस उम्र में फर्ज हो गई कि जिस उम्र में बच्चों पे नमाज फर्ज नहीं होती। को तो बुझ रहे हो ना? अली, तुम नबी से बराबरी की बात करते हो तो अली से तो बराबरी कर नहीं सकते, और नबी से क्या बराबरी करोगे, है ना? सुनो, हमारे आप पर नमाज कब फर्ज हुई? जब हम 12 साल के हुए। हमारे बच्चों पे भी नमाज कब फर्ज होगी? जब 12 साल के होंगे, 12 बच्चों के होंगे तब नमाज फर्ज होगी। और अली वो हैं कि जिन पर नमाज 8 या 9 साल में फर्ज हो गई, क्योंकि जब नमाज की फर्जियत का हुक्म आया तो उस वक्त अली की उम्र 8 या 9 साल की थी। बुझते ना? तो अली ने नमाज की अहमियत को अपने बचपन में ही जान लिया, नमाज की फर्जियत को 9 साल की उम्र में जान लिया। जरा सोचो कि उस अली को लज्जत नमाज कैसी मिली होगी, लज्जत इबादत कैसी मिली होगी। लेकिन आज जब नमाज छूटने लगी तो अली बेचैन हो गए, बेकरार हो गए कि या अल्लाह, मेरी नमाज जा रही है, मेरी नमाज जा रही है। और सुनो, नमाज का मामला ये था कि नमाज अगर समय में अदा नहीं हुई तो फिर जीवन भर अदा नहीं कर सकते हो, और एक नमाज अगर छूट जाए तो जहन्नम में जाना जरूरी है। कुदरत बुझते ना? अल्लाह क्या फरमाता है? इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, कि बेशक नमाज को अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्ररा में फर्जियत का मुकाम दिया है। फजर का एक समय है ना, फिर सूरज निकल आता है, समय शेष। सूरज ढल गया, जोहर का वक्त शुरू हो गया, और ढल गया, और ढल गया, असर का वक्त शुरू हो गया, और ढल गया यानी अस्त हो गया, मगरिब का वक्त शुरू हो गया। थोड़ा और समय निकला, रात ज्यादा गहरी हो गई तो ईशा का वक्त शुरू हो गया, फजर तक। ठीक है ना? लेकिन अब फजर का समय जब आएगा तो ईशा का वक्त रहेगा। सुबह काजिब से पहले तक क्या है? ये ईशा का वक्त है। लेकिन जैसे ही सुबह सादिक होगी तो अब फजर का वक्त शुरू हो जाएगा, अब ईशा का वक्त नहीं रहेगा। तो नमाज को अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्ररा में फर्जियत का मुकाम दिया, और इसका कोई बदल नहीं, इसका कोई बदल नहीं। नमाज छूट गई तो जीवन भर फिर अदा नहीं कर सकते हो, जहन्नम लाजमी। एक नमाज के छूटने से मुसलमानों, लेकिन ये तो सदका है मेरे रसूल का कि मेरे रसूल ने अपनी उम्मत को जहन्नम में जाने से बचा लिया। कि अगर उम्मत की नमाज छूट गई है तो कुरान में तो तुम्हें उस छूटी हुई नमाज को अदा करने का ढंग नहीं मिलेगा, लेकिन हुजूर की जिंदगी से छूटी हुई नमाज को अदा करने का ढंग मिल जाएगा। कि जब तुम्हारी नमाज छूट गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक मौके पे नमाज फजर छूट गई, बता बुझ रहे हो, सहाबा की भी छूट गई। तो अगर छूट जाती और सारे सहाबा इसी में रह जाते तो सहाबी होके भी खुदा न खास्ता जहन्नम में जाना होता, क़यामत तक का उम्मती जहन्नम में जाता। तो मेरे नबी ने अपनी उम्मत से क्या फरमाया? का सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, पढ़ लो ऐसे कि जैसे मैं पढ़ता हूं, तुम्हारी क़ज़ा भी अदा हो जाए, तुम्हारी क़ज़ा भी अदा हो जाएगी। तो सदका है रसूल का कि अगर हमारी तुम्हारी छूट जाए तो किसी समय भी हम अदा कर सकते हैं। फजर के समय में इशा की क़ज़ा अदा कर सकते हैं, पता पूछते हो ना? जोहर के समय में फजर की क़ज़ा अदा कर सकते हैं, जब चाहे तब क़ज़ा अदा कर सकते हैं। कथा पूछ रहे हो ना? ये मेरे रसूल का सदका है, वरना कुरान तो ये कह रहा है कि इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, कि बेशक नमाज को अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्ररा में फर्जियत का मुकाम दिया है। लेकिन मेरे नबी का सदका है कि अगर तुम्हारी नमाज छूट गई और तुम लौटाना चाहते हो उस नमाज को, तो अल्लाह के रसूल की जिंदगी देख लो और उसी जिंदगी को अपनी जिंदगी में बंदगी का करीना सीख लो, तो तुम्हारी क़ज़ा नमाज भी अल्लाह अदा में शामिल फरमा लेगा। कोथा बुझ रहे हो ना? लेकिन सुनो, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम वो हैं कि जो 12 साल के थे, 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 12 साल के
हुजूर को तकते जा रहे हैं, तकते जा रहे हैं, तकते जा रहे हैं, पलक भी नहीं झपक रही है। जिससे भालोबासा होती है तो बोलो उसको देखने का मन चाहता है ना, और मन जब इश्क इंतहा को पहुंच जाता है तो वो समय भी भूल जाता है, उसको समय भी याद नहीं रहता कि 1 घंटा देखा कि आधा घंटा देखा, कुछ तो समय हो लो, कुछ तो समय हो लो। अब मिसाल के तौर पर उर्स गरीब नवाज में लाखों लाख लोग पहुंचे ना, लेकिन जो आशिक गरीब नवाज थे वो दरवाजा खुलने के इंतजार में घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? बोलो खड़े हैं ना, क्योंकि ये उनका इश्क है, ये उनकी मोहब्बत है, उनका भालोबासा है। तो जो भालोबासा में समय का ख्याल नहीं होता है, वरना कमर में बैठा हो तो पीठ में बैठा हो तो गर्दन में बैठा हो, है ना, आदमी अपना समय का ख्याल करेगा, भाग जाएगा। अभी जैसे ये महफिल है, ये तो तुम्हारी नबी से मोहब्बत है कि तुम अपनी इस महफिल में बैठे हो, वरना ये समय तो तुम्हारे सोने का था, लेकिन तुम्हें अपने समय का ख्याल नहीं, इसलिए क्योंकि तुम आशिक़े रसूल हो और आशिक़े आले रसूल हो। तो मोहब्बत नबी और आले नबी में बैठकर तुम अपने समय को व्यतीत कर रहे हो। तो सुनो, अली भी थे कि इतना करीब से कभी रसूल को देखा ही नहीं, इतना करीब से कभी रसूल को देखा ही नहीं। अरे हजरत अली का तो मामला ये है, बचपन में नबी की गोद में रहकर नबी का चेहरा देखा था, और जवानी में नबी को गोद में लेकर नबी का चेहरा देख रहे हैं। जरा ख्याल करो मंजर कैसा रहा होगा, तसव्वुर करो। सरकार इस्तराहत फरमा रहे हैं, जिसे खुदा शमशुद्दुहा कह रहा है, बदरुद्दुजा कह रहा है, उस चेहरे को अली देख रहे थे तकते तकते, हत्ता के असर का वक्त जाने लगा तो ख्याल, अरे नमाज असर जा रही है। चाहते तो हुजूर को जगा देते, लेकिन फौरन अदब का ख्याल आया, यदि आमी बेदार करबो আমার সম্পূর্ণ আমল যেটা আমি করলাম সম্পূর্ণ क्या होगा, नष्ट हो जाए, এটা আমি করব ना। चाहते तो हय्या अला सलाह कह देते, चाहते तो सलाह तो खैरुम मिन नौम कह देते, चाहते तो हुजूर की जुल्फों में अपनी उंगलियां पेश करके खिदमत कर लेते, ठीक है ना। लेकिन अली ने कहा ना, अदब के खिलाफ इटा आमी करबो ना। उसी समय मन में ख्याल आया कि मदीने में रसूलुल्लाह ने आवाज लगाई थी तो मदीने के अंसार और मुहाजिर ने अपना माल मता जो उनकी हैसियत थी उस हिसाब से, जैसे अभी आपने आकर के यहाँ दान किया मस्जिद में, मदरसे में, मदीने में भी सहाबा ने जोश में अपना माल मता ला के जमा किया। हजरत उमर को के दिल में ये आया कि आज तो मैं अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा, इसलिए सबकत ले जाऊंगा क्योंकि मैं अपने माल का आधा हिस्सा बैतुल माल में डाल दूंगा। अबू बकर के पास तो टका पैसा बेसी है नहीं, तो आज मैं आगे चला जाऊंगा। लेकिन हजरत अबू बकर अपने घर में ढूंढ रहे थे क्या दें क्या दें क्या दें। आखिरकार ये हुआ कि जो कुछ भी है सब समेटो, पोटली में बांधो और ले जाके बैतुल माल में डाल दो। हजरत सिद्दीक अकबर ने ले जाके पोटली में बैतुल माल में डाल दिया। लेकिन जानते हो उनका ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि फरिश्ता आ गया, आयत करीमा का नुज़ूल हो गया, रसूल पाक को हुक्म हुआ कि इन मालों में सबसे ज्यादा अल्लाह को जो माल पसंद है वो अबू बकर का माल पसंद है। तो उस समय सबने कुछ ना कुछ दान किया था सिवाय अली के, क्योंकि अली के पास कोई टका पैसा तो था नहीं। उस समय अली क्या देते, आप मजदूरी करते थे तो घर में चूल्हा जलता था, मजदूरी ना करें तो फाका होता था। ये था हजरत अली का माहौल। तो हजरत अली उस समय तो कुछ नहीं दे सके थे टका पैसा। आज सोच रहे हैं कि चलो सबने तो कुछ दिया कुछ दिया कुछ दिया, ठीक है, आज मैं नबी की नियाज में नमाज को पेश करूंगा। अमी नमाज दी वो क्या देंगे, अमी नमाज दी वो, ठीक अच्छे, नबी की नियाज में अपनी नमाज को पेश करूंगा। हत्ता के असर का वक्त आया और चला गया। अब जब मगरिब का वक्त आ गया, सूरज डूब गया, तो हजरत अली को बहुत चिंता हुई, बहुत गम हुआ, कभी नमाज छूटी नहीं थी। आज जो नमाज छूटी तो गम हुआ। हम लोग कितनी नमाजें छोड़ के घूमते फिरते खुशियां मनाते हैं। अजीजो अली की एक नमाज छूटी थी, कितना बेकरार हुए, कितना बेकरार हुए
कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगा, और वो आंसू अशरो जो था, क्या बोलते हैं आप लोग, चोखर पानी तुम्हारी देसी भाषा में ना, तो चोखर पानी वो टप टप करके हुजूर के रुखसार पे पड़ने लगा, मोतियों की लड़ियां बन गई। अल्लाह के रसूल ने अपनी आंखें खोली, देखा अली की आंखों में भी डोरे पड़े हुए हैं और वहां उफुक पे भी सुर्ख डोरे पड़े हुए हैं। माजरे को समझा मेरे रसूल ने, निगाह डाली सूरज पर तो सूरज भी समझ गया, डूब चुका था। वो भी आरजू करता था काश फिर जल्दी से मुझे मौका मिलता और मैं ज़ियारत रसूल करता। अल्लाह ने उसकी तमन्ना को पूरा किया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जैसे ही इशारा किया, वो सूरज पलटकर उस मुकाम पे आ गया जहां से असर का वक्त शुरू होता। तो जरा ख्याल करो, वो अली हैं कि जो, ओ बाबा बस सुनील बाबा बस से सोचे, हाँ बस अब शेष पे दुआ। तो सुनो, वो अली हैं मस्जिद की उन्नति के लिए, इसलिए अली का जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम नमाज की अहमियत को समझ सको। ऐ अजीजो, हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा की नमाज कैसी, नमाज ऐसी छूट गई, बेकरार हो गए। तो मेरे नबी ने यह ना चाहा कि मेरे अली की नमाज कज़ा हो, क्योंकि रसूल कायनात ने फरमा दिया है कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उल मौला, कि मैं जिसका मौला हूं उसके ये अली मौला हैं। तो अब दुनिया मेरे अली को अपना आइडियल बनाएगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि कहलावाड़ी का मुसलमान, क्या है इसका नाम, कहलावाड़ी ना, कहला बस्ती, खाली कहला बाड़ी नहीं है, कहला ही में तो बाड़ी है। तो बहरहाल, तो कहला बस्ती का मुसलमान कहीं ये बहाने न तलाश करने लगे कि हम तो अली वाले हैं, हम तो अली वाले हैं। हम लोग नमाज को नियाज में पेश कर देते हैं क्योंकि हम अली वाले हैं, अली वाले हैं। तो सुनो, मेरे रसूल ने कहला बस्ती जैसी बहुत सी बस्तियों में बसने वाले मुसलमानों के लिए अली को आइडियल तो बनाया, लेकिन अली की कज़ा नमाज को कज़ा रहने न दिया। समय में सूरज को पलटा करके अली की नमाज को अदा करा लिया, ताकि कयामत तक का मेरा उम्मती जो अली का फॉलोवर हो वो नमाजी भी हो और नियाजी भी हो, जो नमाजी भी हो और नियाजी भी हो। तो लिहाजा अजीजों, आपसे कहना यही है कि अपनी तहजीब बदलिए। खाली खजूर से काम नहीं चलेगा, फरमाने हुजूर से भी काम चलेगा, है ना। हुजूर की खुशी तलाश करनी होगी। तो अजीजों, हुजूर की खुशी तो नमाज में है ना। मेरे आका की खुशी नमाज में है। अली की खुशी किस में है, बोलो। फातिमा की खुशी किस में है। बीबी फातिमा की नमाज जानते हो कैसी थी, सजदे में सर देती थी। अली तो इंतजार करते थे तब खुदा दिखता था, और फातिमा का मुकाम क्या है, जो रसूल की बेटी हैं, वो जैसे ही सजदे में सर देती थी खुदा को देख लिया करती थी। और जब अली तो देखकर सजदे से सर उठा लेते थे, और फातिमा वो थी कि जब खुदा को देख लेती थी तो एक सजदे में पूरी रात गुजार देती थी। और जब सुबह होती थी तो ये कहती थी कि अल्लाह, तूने अपनी रात को कितना तंग बनाया कि तेरी कनीज फातिमा दूसरा सजदा भी न कर सकी। जरा ख्याल करो, तुम हम सब अली वाले हैं, फातिमा वाले हैं, तो लिहाजा नमाज से कभी दूरी मत बनाना। बोलो, इमाम हुसैन को चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कितने लोग चाहते हो, हाथ उठा के बताओ ना। सभी लोग चाहते हैं। इमाम हुसैन ने करबला की धरती पर, बोलो, नमाज छोड़ी थी। 72 जख्म खा के भी सजदे में सर दे करके दुनिया को पैगाम दे दिया कि मेरे नाना ने जिस नमाज को खुदा के हुक्म से उम्मत में पेश किया है, अगर 72 जख्म भी लगेंगे तो ये नमाज छूटेगी नहीं, ये नमाज छूटेगी नहीं। तो अजीजों, आप सबसे कहना है कि नमाज से करीब हो और कुरान की तिलावत करो। कुरान क्या है, कुरान क्या है, उसके ताल्लुक से भी हजरत अली से समझ लो। हजरत अली फरमाते हैं कि अगर मैं बिस्मिल्लाह के
बे के नुक्ते की तफसीर करूं, बुझ रहे हो ना क्या फरमाते हैं कि कर बिस्मिल्लाह के बा के नुक्ते की। अब तुम लोग पता नहीं अरबी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, उसमें नीचे एक नुक्ता रहता है ना, ठीक है, क्या बोलते हो उसको, नुक्ता बोलते हो कुछ हो, हैं? नुक्ते ही बोलते हो ना। तो कहा बिस्मिल्लाह के बे किए नुक्ते की अगर मैं तफसीर करूं तो 70 ऊंटों का गट्ठर बन जाएगा। और फिर फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते को फैलाया जाए तो बा बनता है, खुदाया बा बनता है, और फिर और फैलाया जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनता है, और फिर और फैलाया जाए तो सूरह फातिहा बनती है, और फैलाया जाए तो पूरा कुरान बनता है, और समेट लिया जाए तो फिर बिस्मिल्लाह के बा का वो नुक्ता बनता है। और सुनो, जो वो बिस्मिल्लाह का बा का नुक्ता है वो कोई और नहीं, वो तो मैं हूं। क्या फरमाते हैं? वो कोई और नहीं, मालूम क्या हुआ, फैलाओ तो कुरान है और समेटो तो अली है। मतलब बुझते छे ना, फैले तो कुरान और सिमट जाए तो अली है। तो लिहाजा आप सबसे कहना है, नमाजें पढ़िए और कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान को पढ़िए, कुरान की आयतों को समझिए, उसका अनुवाद, उसका ट्रांसलेशन, किसी अहले सुन्नत वल जमात के आलिम का तर्जमा, वो आप जरूर पढ़िए, उससे ईमान ताज़ा होगा। ठीक है भाई, मेरे समय बहुत गुजर चुका है। मस्जिद की उन्नति के लिए जलसा था, आप लोगों से कहना है कि मस्जिद के लिए आप लोग दान कीजिए।